अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो ट्रैवल बैग बनाने जा रहे हैं, ट्रैवल बैग, उसके लिए देखो इस तरह से मैंने पीसेस ली हूँ और इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने ली हूँ 10 बाई 10 इंच इस तरह से। सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर से 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखें, ये जो हम निशान लगाएंगे ये इसके हिसाब से कटिंग करेंगे। ये देखो, ये हमने कट कर लिए हैं। अब इसके बराबर जिप लेंगे। देखो, ये हमने इसके बराबर जिप लिए हैं और इस तरह से लाइनिंग वाले पीसेस की भी हमने कटिंग कर ली है। सबसे पहले ये देखें, इस तरह से ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। लाइनिंग वाला पीस इस तरह से रखेंगे, अंदर की तरफ जिप रखेंगे, ऊपर लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, ऊपर स्टिच करेंगे, इसे बैक करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे ये सब अंदर करके यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये वाले हिस्से पे इस तरह से सीधे पे सीधा रखेंगे और ये नीचे जिप के लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, ये स्टिच करेंगे यहाँ से, फिर यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये इस तरह से स्टिच करके रेडी करेंगे। ये देखो, ये हमने इस तरह से स्टिचिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे रनर इंसर्ट करेंगे। रनर इंसर्ट करने के बाद एक एक्स्ट्रा पीस लेंगे इस तरह से, इसे बराबर से रखेंगे और इस तरह से बराबर से स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा पीसेस की कटिंग करेंगे। पहले रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमने स्टिच करके ये पीस लगा लिए। इस तरह से ये हमारा पॉकेट रेडी हो गया है। अब हम इसे इस तरह से शेप देंगे। ये देखो, इस तरह से फोल्ड करेंगे। सबसे पहले फोल्ड करने के बाद यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखो, इस तरह से ये जो हमने निशान लगाए हैं इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने दोनों में शेप दे दिए हैं। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे इसके अंदर देखो, मैंने उसी तरह से इसमें भी रबर शीट इंसर्ट करके स्टिचिंग कर चुकी हूँ। अब हम यहाँ इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। ये देखें, इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 20 इंच और इस तरह से फोल्ड करके मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। ये देखें, इसकी लंबाई मैंने ली हूँ इस तरह से 14.5 इंच। अब इसके बराबर एक जिप लेंगे। सबसे पहले ये देखो, इस तरह से ये देखो, ये इसे इस तरह से सीधे पे सीधा रखेंगे और इसके बराबर हमने लाइनिंग वाला पीस लिए हैं। यहाँ पे इसे रखकर स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद इसे फोल्ड करके अंदर की तरफ करके यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमने टॉप स्टिच कर लिए हैं। और ये देखो, ये इस तरह से ये हमने एक पीस लिए हैं। इसकी चौड़ाई इसके अकॉर्डिंग है और ये देखो, ये 2 इंच का है और ये इसके बराबर ही हम लेंगे। एक लाइनिंग वाला पीस रखे हैं। ये देखो, सीधे पे सीधा रखेंगे, लाइनिंग वाला पीस नीचे रखेंगे इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे और उसके बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने दोनों साइड स्टिच कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम 2 रनर का इस्तेमाल करें, एक लेफ़्ट से और एक राइट से इंसर्ट करेंगे। ये देखो, ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। ये हमने एक पीस लिए हैं। इसकी लंबाई है 10 इंच। इसे इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे। यहाँ पे इस तरह से इसे बराबर रखने के बाद ये देखो, यहाँ से स्टिच करेंगे, यहाँ से और यहाँ से स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा एक पॉकेट बन के रेडी होगा। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। ये देखें, ये हमारी पॉकेट बन के रेडी हो गई है। ये देखो, अब ये हम साइड में रखेंगे। ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे, उसके लिए देखो, ये हमने इस तरह से लाइनिंग वाला पीस और मेन फैब्रिक के साथ रबर शीट अटैच करके स्टिच कर लिए हैं। ये देखो, सबसे पहले मैं इसका मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। ये देखें, इस तरह से इसकी चौड़ाई है इस तरह से 5 इंच और ये जो है
ये लंबाई ये सेम सेम एक जैसा रहेगा, ये दोनों का सेम है। और इसके बराबर ये हम ज़िप लेंगे और इसके बराबर ही हमने लाइनिंग वाला पीस रखे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सीधे पे सीधा रखेंगे इस तरह से, एक लाइनिंग वाला पीस यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे। उसके बाद इस तरह से करके यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। उस सेम इस तरह से ये जिस तरह से स्टिच करे हैं उसे इस तरह से सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। लाइनिंग वाला पीस इस तरह से नीचे रखेंगे और इस तरह से स्टिच करेंगे, उसे सीधा करके यहाँ पे टॉप स्टिच करके ये रेडी करेंगे। ये देखो ये हमने इस तरह से स्टिच कर लिए हैं। यहाँ पे हम 2 रनर का इस्तेमाल करेंगे, एक लेफ़्ट से और एक राइट से इंसर्ट करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने ज़िप इंसर्ट कर चुके हैं। अब हम स्ट्रैप बनाएंगे। स्ट्रैप के लिए देखो इस तरह से मैंने 2 पीसेस ली हूँ। ये देखें इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ इस तरह से 5 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ इस तरह से 22.5 इंच। हम सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे, इस तरह से फोल्ड करके ये दोनों साइड स्टिच करेंगे। उसके बाद जो हमने ये ज़िप लगाए हैं ये देखो इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ पे सेंटर पे निशान लगा देंगे दोनों पे सेंटर पे निशान लगाने के बाद ये देखो यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और जिस तरह से यहाँ पे सेंटर पे हमने निशान लगाए यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। जब ये हमारा स्टेप रेडी हो जाएगा तो इसे इस तरह से यहाँ पे रखकर स्टिच करेंगे और इस तरह से दूसरे वाले को यहाँ पे रखकर स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम इसे स्टिच कर लेंगे, उसके बाद ही स्टेप लगाएंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब ये जो मेन फैब्रिक है हमारा ये देखो इस तरह से इस पे इस तरह से रखेंगे, यहाँ से इस तरह से इसे स्टिच कर लेंगे और उसके बाद इसे स्टिच कर लेंगे। ये हमारा स्टिच हो जाएगा। उसके बाद इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सेंटर पे निशान लगाएंगे। ये जो हमारा सेंटर पे निशान हो जाएगा तो ये हमारा स्टिच रहेगा। फिर ये ज़िप वाले हिस्से पे ये देखो ये ऊपर वाला हिस्सा रखेंगे, पूरी स्टिचिंग करेंगे। जिस तरह से ये स्टिचिंग करेंगे दूसरा वाला भी इसी तरह से ये देखो इस तरह से रख के पूरा स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं और ये दूसरी साइड हमने स्टिच किए हैं। अगर आप दूसरा फैब्रिक इस्तेमाल करें तो यहाँ पे पाइपिंग करें ताकि इसका रेशा ना निकले। अब इस तरह से हम ज़िप वाले हिस्से से इसे सीधा करेंगे इस तरह से। ये देखो इस तरह से हमारा बैग देखो अंदर की तरफ से काफ़ी स्पेस है। ये हमने जो इस साइड पॉकेट बनाए हैं ये देखो ये हमारा इस साइड का पॉकेट है इस तरह से। और ये हमने जो साइड में बनाए हैं इस तरह से ये देखो ये हमारी इस साइड की पॉकेट है, ये हमारी इस साइड की पॉकेट है। ये देखिए तो आप इसे ज़रूर बनाएं, इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।